पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में कुछ अदाकाराएं ऐसी भी हैं जिन्होंने कभी शोहरत हासिल करने के लिए शोर नहीं मचाया, बल्कि अपनी बेमिसाल अदाकारी से खामोशी के साथ एक ऐसा मुकाम बनाया जिसे आज भी बेहद एहतराम की निगाह से देखा जाता है। इन्हीं फनकाराओं में एक नुमाया नाम है सबरीन हसबानी का। लेकिन क्या आप जानती हैं कि शोबिस में कदम रखने से पहले सबरीन हसबानी किस शोबे से वाबस्ता थी? इनका बचपन किन मुश्किलात में गुजरा, वालिदैन की अलहदगी ने इनकी जिंदगी पर क्या असर डाला और वो अचानक कई बरसों तक टीवी स्क्रीन से गायब क्यों हो गई? आज की इस खसूसी बायोग्राफी में हम सबरीन हसबानी की जिंदगी के उन तमाम अहम और दिलचस्प पहलुओं से पर्दा उठाएंगे जो शायद आपने आज से पहले नहीं सुने हो। तो इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक जरूर वॉच कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 10 सितंबर 1978 को कराची की एक सिंधी बलोच खानदान में पैदा होने वाली सबरीन हसबानी का बचपन आम बच्चों जैसा खुशहाल नहीं था। इनके वालिद गुलाम मुर्तजा बलोच और वालदा मारिया बलोच आपस में करीबी रिश्तेदार थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब सबरीन सिर्फ 7 बरस की थी तो इनके वालिदैन की अलहदगी हो गई और यूं इनकी जिंदगी का सबसे मुश्किल सफर शुरू हुआ। वालिदैन की जुदाई के बाद कभी दादा का घर तो कभी नाना का घर, यही इनके बचपन की हकीकत बन गया। सबरीन अपने वालिदैन की पहली औलाद है, जबकि इनके 2 भाई और 2 बहनें भी हैं। इन्हीं बहनों में पाकिस्तान की मारूफ अदाकारा और मेजबान सनम बलोच भी शामिल है, जो शोबिस में अपनी एक अलग शनाख्त रखती है। अगर चाहे इनके वालिद ने इनकी माँ और बच्चों को बचपन में ही अकेले छोड़ दिया, लेकिन फिर भी इनकी वालदा मारिया बलोच ने कभी हिम्मत नहीं हारी। इन्होंने अकेले अपने तमाम तर बच्चों की परवरिश की, इन्हें अच्छी तालीम दिलवाई और खुददारी के साथ जिंदगी गुजारना सिखाया। यही मजबूत तरबियत बाद में सबरीन हसबानी की शख्सियत में भी साफ दिखाई दी, जहाँ इत्तेमाद, वकार और संजीदगी इनकी पहचान बन गई। सबरीन ने अपनी इब्तदाई तालीम कराची से हासिल की और बाद जामिया कराची से ग्रेजुएशन मुकम्मल की। इस वक्त शायद खुद इन्हें भी अंदाजा नहीं था कि मुस्तकबिल में इनका नाम पाकिस्तान की बेहतरीन मुआविन अदाकाराओं में शुमार होगा। दिलचस्प बात यह है कि शोबिस में कदम रखने से पहले सबरीन हसबानी का ताल्लुक अदाकारी से नहीं बल्कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस यानी PIA से था, जहां वो बतौर फ्लाइट अटेंडेंट खिदमत अंजाम देती थी। दूसरी जानिब इनकी वालदा मारिया बलोच एक मारूफ सिंधी लोक गुलकारा थी, जिनका मीडिया और मौसीकी की दुनिया से गहरा ताल्लुक था। यही माहौल आहिस्ता आहिस्ता सबरीन के अंदर भी फनून लतीफा का शौक पैदा करने लगा। साल 2003 में इन्हें पहली मर्तबा कैमरे के सामने आने का मौका मिला, जब इन्होंने अपनी वालदा की गाए हुए म्यूजिक वीडियो गम जो फसानों में शिरकत की। अगर चाहे ये एक मुख्तसर आगाज था, लेकिन यही तजर्बा इनके लिए अदाकारी की दुनिया का पहला दरवाजा साबित हुआ। सिर्फ 1 साल बाद 2004 में सबरीन हसबानी ने PTV के ड्रामा सीरियल बाली में मरकजी किरदार अदा करते हुए बाकायदा अपने शोबिस करियर का आगाज किया। नए चेहरे के तौर पर इनकी अदाकारी को सराहा गया, मगर असल इम्तिहान अभी बाकी था। हर नए फनकार की तरह इन्हें भी अपनी सलाहियत साबित करने के लिए मुसलसल मेहनत करना पड़ी। फिर आया 2005, एक ऐसा साल जिसने सबरीन हसबानी की जिंदगी बदल कर रख दी। ड्रामा सीरियल मसूरी में इनकी मुतासिर कुन परफॉर्मेंस ने न सिर्फ नाजरीन बल्कि नाकदीन की भी भरपूर तवज्जो हासिल की। पहली बार इन्हें इन अदाकाराओं में शुमार किया जाने लगा जिन पर बड़े किरदार इत्तेमाद के साथ दिए जा सकते थे। यही वो ड्रामा था जिसने इनके लिए कामयाबी के नए दरवाजे खुले। इस शानदार कारकर्दगी के बाद वो लक्स स्टाइल अवार्ड्स में बेहतरीन टेलीविजन अदाकारा की नामजदगी हासिल करने में भी कामयाब रही। ये इनके लिए सिर्फ एक एजाज नहीं था, बल्कि इस बात का सबूत भी था कि इनकी मेहनत रंग ला रही है। ड्रामा मसूरी की कामयाबी के बाद सबरीन हसबानी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इस कामयाबी के बाद सबरीन हसबानी ने पाकिस्तान की मुख्तलिफ बड़ी टीवी चैनल्स के मुतअद्दिद ड्रामों, सीरीज, सेटकॉम्स और टेलीफिल्म्स में काम किया। वक्त के साथ साथ वो उन अदाकाराओं में शामिल हो गई जिन्हें किसी भी मजबूत मुआविन किरदार के लिए पहली तरजीह दी जाती थी। साल 2008 इनके करियर का एक और अहम संगी मील साबित हुआ, जब इन्होंने जियो टीवी की मकबूल ड्रामा मेरी अधूरी मोहब्बत में मारूफ अदाकार और प्रोड्यूसर हुमायूं सईद के साथ स्क्रीन शेयर की। इसी साल इन्होंने दोहरी और ये हिंदुस्तान वो पाकिस्तान जैसे ड्रामों में भी अपनी बेहतरीन अदाकारी से नाजरीन की तवज्जो हासिल की। फिर आया 2013 और ये साल इनके करियर के यादगार तरीन बरसों में शामिल हो गया। ड्रामा अनुषा ज़ारा में अदा किया गया इनका फूफी का किरदार आज भी इनके बेहतरीन किरदारों में शुमार किया जाता है। मुख्तसर स्क्रीन टाइम के बावजूद इन्होंने अपनी मजबूत अदाकारी से साबित कर दिया कि एक अच्छा अदाकार किरदार की लंबाई से नहीं बल्कि अपनी परफॉर्मेंस से पहचाना जाता है। इसी बेहतरीन कारकर्दगी के इतराफ में इन्हें पाकिस्तान मीडिया अवार्ड्स में बेहतरीन मुआविन अदाकारा का एहसास हासिल हुआ, जबकि बाद हम अवार्ड्स 2015 में भी इसी कैटेगरी के लिए नॉमिनेट की गई। इनके दीगर नुमाया ड्रामों में ला, साइबान, मोहब्बत रेजा रेजा और जुड़वा शामिल है, जबकि इन्होंने पतली गली, ईमान और आशिक कॉलोनी जैसी टेलीफिल्म्स में भी अपनी बेहतरीन सलाहियतों का मुजाहिरा किया। सबरीन हसबानी ने सिर्फ टेलीविजन तक खुद को महदूद नहीं रखा। 2018 में इन्होंने फिल्म आजाद में भी काम किया और बड़ी स्क्रीन पर भी अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया। इसके बाद 2019 में नशर होने वाली ड्रामा मुझे बेटा चाहिए में वो आखिरी बार टीवी स्क्रीन पर नजर आई।
इसके फौरन बाद इन्होंने शोबिस से एक तवील वक्फा ले लिया जिसने इनके फैंस को हैरान कर दिया। बहुत से लोगों ने मुख्तलिफ अंदाजे लगाए, लेकिन हकीकत ये थी कि सबरीन हस्बानी ने अपनी ज़ाती जिंदगी और खानदान को ज्यादा वक्त देने का फैसला किया। वो बैरून मुल्क कनाडा में मुंतकिल हो गई और कई वर्ष तक मीडिया की चकाचौंध से दूर रही। फिर 3 जुलाई 2024 को एक सोशल मीडिया पोस्ट ने मदाहों की खुशी दुबाला कर दी। अदाकार उमर आलम ने सबरीन हस्बानी के साथ एक तस्वीर शेयर करते हुए इनके साथ काम करने पर खुशी का इजहार किया। यही वो लम्हा था जिससे मदाहों ने अंदाजा लगाया कि सबरीन हस्बानी एक बार फिर पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में वापसी के लिए तैयार है। ज्यादा इंतजार भी नहीं करना पड़ा क्योंकि इसी साल इन्होंने बोल कहानी और मोहब्बत रेजा रेजा के जरिए दोबारा अदाकारी का आगाज किया, जबकि 2025 में इंतहा और जुड़वा जैसे ड्रामों में एक बार फिर अपनी बेहतरीन फनकारी से नाज़रीन को मुतासिर किया। अगर सबरीन हस्बानी की जाती जिंदगी की बात की जाए तो इन्होंने 2017 में हसन जियाद से शादी की, जिनका शोबिज़ इंडस्ट्री से कोई ताल्लुक नहीं। शादी के तकरीबन 1 साल बाद अल्लाह ताला ने इन्हें एक बेटी की नेमत से नवाजा। आज सबरीन हस्बानी न सिर्फ एक कामयाब अदाकारा है बल्कि एक बेहतरीन बेटी, बीवी और माँ भी है। वो अपनी मसरूफ करियर के साथ साथ अपनी फैमिली को भी भरपूर वक्त देती है और शायद यही इनकी शख्सियत का वो पहलू है जिसने मदाहों की इज्जत को वक्त के साथ मजीद बढ़ा दिया है। तो दोस्तों, ये थी पाकिस्तान की बासलाहियत और बावकार अदाकारा सबरीन हस्बानी की जिंदगी की दिलचस्प कहानी, जिसमें हमने इनके बचपन, शोबिज में एंट्री, कामयाबी, शादी, फैमिली लाइफ, शोबिज से ब्रेक और शानदार कमबैक तक के सफर को जाना। अगर आपको सबरीन हस्बानी की जिंदगी का कोई ऐसा पहलू मालूम हुआ जो पहले आप नहीं जानते थे, या इनका कोई ड्रामा आज भी आपके दिल के करीब है, तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। हमें आपकी राय का हमेशा इंतजार रहता है। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बहुत जल्द आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।